चलिए रुक करेंगे अब खबरों की ओर, जहां पर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में समय कोरोना का प्रकोप जारी है। शासन प्रशासन के प्रयासों के साथ जरूरी है कि आम लोग आगे आएं और इस संकट से लड़ने में हर संभव मदद करें। ऐसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भोपाल के रियल कोरोना वॉरियर से, जो दिन रात एक करके वायरस को हटाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सुरक्षित करना अपना मध्य प्रदेश है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस में सैनिटाइजेशन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वायरस को खत्म करने में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की अहम भूमिका है। इसलिए शहर के कोरोना वॉरियर विजय अय्यर ने अपने टू व्हीलर को स्वच्छता रथ में कन्वर्ट कर पूरे शहर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। कुछ दिन पहले ही विजय के पिता की मौत कोविड-19 के चलते हो गई, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि ऐसी आपदा और किसी के घर न आए। विजय रोजाना सैनिटाइजेशन मशीन को अपनी गाड़ी पर रख कर शहर भर में निकल पड़ते हैं। अस्पतालों के साथ शमशान घाट, एटीएम बैंक और लोगों के घरों तक को सैनिटाइज का काम करते हैं। विजय कहते हैं कि इस समय यह राष्ट्र सेवा की बात है और जब तक कोरोना को हरा नहीं देते उनका मिशन जारी रहेगा। विजय अय्यर के स्वच्छता रथ में तिरंगा झंडा लहराता है और साथ ही वे लाउड स्पीकर पर कोविड से बचाव के टिप्स देते हुए सैनिटाइजेशन में जुटे रहते हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में सरकार अपने द्वारा तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जनता को भी आगे आने की ज़रूरत है और कुछ उदाहरण आज हमारे सामने भी हैं। आज जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बीच में विजय अय्यर जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे सर इतना नेक काम आप कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और अभी तक कितने लोगों को आप सैनिटाइज कर चुके हैं? यह अभियान चलाने की प्रेरणा मुझे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय टीला जमालपुरा की संचालिका बीके सीमा दीदी के द्वारा मिली। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह अभियान विगत 1 वर्ष से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के 300 कॉलोनियों को 4000 मकानों को सैनिटाइज किया। साथ ही साथ भोपाल शहर के 300 धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आते हैं, साथ ही साथ आपका कब्रिस्तान, शमशान घाटों को भी सैनिटाइज किया है। जिस प्रकार से पता पड़ा कि मुझे इस कोरोना का दूसरा दौर आया है कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है, तो मैंने अपने वाहन पे एक जागरूकता रथ तैयार किया है। उस रथ के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने तथा वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता करता हूँ। जागरूकता का आप काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी नेक काम है। क्या इसके लिए कुछ चार्ज भी करते हैं आप? नहीं, ये पूरे भोपाल में 1 वर्ष से निःशुल्क चलाया जा रहा है ये अभियान। इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? क्या आपके खुद के पैसे या सरकार के द्वारा किसी तरह की मदद मिली है आपको? सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह की मदद नहीं मिली, मगर मेरे जो विदेशों में रिश्तेदार रहते हैं, मेरे बुआ का लड़का रहता है, कुछ रिश्तेदार मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हैदराबाद, चेन्नई में रिश्तेदार, वो लोग मेरे को मदद करते हैं। साथ ही साथ भोपाल शहर टीला जमालपुरा की एक शिवरे फैमिली है जिनने मुझे अपना वाहन दिया है अभियान चलाने के लिए। साथ ही साथ उनके बड़े भाई साहब, उनके छोटे भाई ने मेरे को अपना इसी वर्ष मशीन जो है ऑटोमेटिक को डोनेट करी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी खुद भी कोरोना वॉरियर हैं, आपने खुद ने भी कोरोना की जंग जीती है, आपने पिताजी को भी खोया है। ऐसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या लगता है कि कितना मुश्किल रहा उस जंग को जीत के आज यहाँ आप खुद लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों को फिजिकल आइसोलेशन, मेंटली आइसोलेशन की ज़रूरत है, मैंने देखा है, क्योंकि लोगों को मृत्यु कोरोना से डर के कारण हो रही है। इसके लिए मैं ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से राज्यों का मेडिटेशन की क्लासें भी लोगों को देता हूं और लोगों को बोलता हूं भाई कोरोना डरने की आवश्यकता नहीं है, आप मेडिटेशन करिए, साथ ही साथ डॉक्टर को बताया कि दवाइयाँ लीजिए, संयम बरतिए, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में विजय अय्यर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि यदि अब अपने जंग को जीतना है तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, लेकिन मास्क जो आपकी मेंटल डिस्टेंसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से ये आगे आए हैं और इन्होंने कहा जाए एक बड़ा रोल अदा किया है कि किस तरह से समाज के लिए एक उदाहरण पेश हुए हैं कि किस तरह से हमें आज दूसरों की मदद करने की भी ज़रूरत है। तो यही समाज को सीख मिलती है और यही लोगों को सीखना चाहिए और भी लोगों को आगे आके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम भूमिका स्वास्थ्य कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ की है। ऐसे में रमजान का समय है, शहर में कई मुस्लिम डॉक्टर्स, अधिकारी और इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी मुस्लिम धर्म से आते हैं और दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
कोविड-19 को रोकने में रैपिड टेस्टिंग की अहम भूमिका है। जेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं और यहीं पर महबूब आलम बीते 1.5 साल से बिना थके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच रमजान का पाक महीना और रोजों का कठिन उपवास भी है। महबूब कहते हैं कि रमजान में रोजा रखते हुए इस जनसेवा को करने में अलग ही आनंद आता है और संतुष्टि मिलती है। वहीं भूखे रहने की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम संक्रमण को हराएं, दुनिया एक बार फिर सामान्य हो सके। अब दिन भर में मॉर्निंग ड्यूटी के अंदर लगभग 300 के समथिंग टेस्टिंग हो रही है। उसके अंदर भी सुपरविजन भी करना होता है। रमज़ान के अंदर हमारे स्टाफ ने, हमारे अधिकारियों ने मुझे थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है और मैं थोड़ा भी सुपरविजन में लगा हूँ। उससे पहले हम डेली मेरे ऐसे में 100-150 सैम्पलिंग आती थी। अभी रमज़ान के अंदर तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सुबह सुबह इमरजेंसी होती है उसके अंदर मैं सैम्पलिंग करता हूँ और भूखे पेट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। बाकी मालिक का वो है, आशीर्वाद है और हम लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण मानवता संकट में है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चले। इस लड़ाई में अपना योगदान जरूर दें। राजधानी भोपाल में जनसेवा के बेहतरीन उदाहरण रोजाना देखने मिल रहे हैं। उम्मीद है इनसे सबक लेकर अन्य लोग भी जागरूक होंगे और हम कोविड पर जीत हासिल करेंगे।